नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं द्रकपाल और आप मेरे YouTube चैनल पर आए हुए हैं। आज 26 जनवरी का दिन है और पूरा राष्ट्र 26 जनवरी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आखिर 26 जनवरी हम मनाते क्यों हैं? 26 जनवरी मनाने के पीछे क्या इतिहास है और आखिर 26 जनवरी ही हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो आइए इन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब खोजते हैं और समझते हैं कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं या गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। सबसे पहले डेट पर चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र, इसको गणतंत्र क्यों कहते हैं? सबसे पहली चीज समझने वाली है कि गणतंत्र क्यों कहते हैं। तो देखो दोस्तों, गण का मतलब होता है लोग या सामान्य जन, ठीक है। और तंत्र का मतलब होता है शासन या लोगों का समूह जो स्वयं के मालिक हों। क्लियर? तो गण का मतलब होता है लोग, सामान्य जन। आपने सुना होगा भाषण में, कभी किसी का भाषण सुना हो तो उसमें सुना होगा सामान्य गण। सामान्य गण, गण मीन्स लोग। गण लोग सामान्य जन, तंत्र का मतलब शासन, लोगों का समूह जो स्वयं के मालिक हो। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब है कि हम, दिवस मीन्स होता है दिन, दिवस मीन्स होता है दिन। गणतंत्र मीन्स, गणतंत्र दिवस मीन्स लोगों के द्वारा लोगों का जो शासन हो रहा उसका ये दिवस मनाते हैं, उसका ये दिन मनाते हैं। लोगों ने अपने ही लिए कोई नियमावली तैयार की और उस नियमावली के माध्यम से अपने ही लोगों पर अपने ही तरीके से शासन किया या अपने ही तरीके से अपनी सरकार चलाई, वो गणतंत्र। तो गणतंत्र सामान्य जन, लोगों का एक समूह होता है जो स्वयं के मालिक होते हैं। दूसरी बात, 26 जनवरी ही डेट क्यों चुनी गई गणतंत्र दिवस के लिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी एक विशेष दिन रहा इतिहास में। 26 जनवरी का जो दिन है ये विशेष रहा इतिहास में। क्यों? थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलते हैं तो 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 में भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। मतलब भारत जब पूर्ण रूपेण तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत पूर्ण रूपेण तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ था 1930 में। तो 1930 में पहली बार भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया गया था और प्रथम स्वतंत्रता जो थी, प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो था वो मनाया गया था। कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्लियर? इसलिए 26 जनवरी का दिन विशेष दिन रहा, 26 जनवरी 1930 में। अब हम बात करते हैं 1950 में। 26 जनवरी 1930 में हमने अपना
पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्लियर। इसके बाद जब हमारा देश 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश पूर्ण रूपेण तरीके से पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्लियर। 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र जब हमारा देश बना तो 1947 के बाद भारतीय संविधान का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हुई। जो भारतीय संविधान आज हम लोग पढ़ते हैं या हमारे देश में जो नियमावली चलती है उसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण 1947 के बाद हुआ। देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था की जरूरत थी और नियमावली की जरूरत थी। तो बुद्धिमान लोगों ने संविधान सभा को बनाकर संविधान का निर्माण शुरू किया। तो 1947 के बाद संविधान बनना शुरू हुआ। क्लियर। संविधान बनना शुरू हुआ, पूर्ण स्वतंत्र हो गया अपना राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को और संविधान बनना शुरू हुआ। संविधान बनने की बहुत लंबी प्रोसेस चली और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और लगभग 18 दिन का समय लगा। और इतने समय के बाद भारत को एक नया भारतीय संविधान मिल गया। क्लियर बात। तो संविधान बनने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, संविधान बनके तैयार हो गया। अब ये जो हमारा संविधान था, ये संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान रेडी हो गया, मतलब तैयार हो गया। ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कंप्लीट हो गया, बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब इस संविधान को भारत में लागू होना था, मतलब पूरे राष्ट्र में इसको लागू होना था। तो अब उस समय के जो नेता लोग थे और उस समय के जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो उन लोगों ने सोचा कि आखिर इसे हमें कब लागू करना चाहिए, किस डेट को भारत में भारतीय संविधान को लागू करना चाहिए। बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसे भारत पर लागू करना था। तो जो उस समय नेता लोग थे और उस समय क्रांतिकारी लोग थे और जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे और संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन लोगों ने विचार किया कि आखिर हमें किस तारीख को ये संविधान अपने देश में लागू करना चाहिए। तो बुद्धिजीवियों के और बुद्धिमानों के तर्क आए कि हमने पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी को। तो क्यों ना हम 26 जनवरी को ही अपना भारतीय संविधान लागू करें। तो इन लोगों ने क्या किया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया। क्लियर बा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, मतलब कानूनी रूप से भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और पूरे देश में भारतीय संविधान के अनुसार सारे कार्य होने लगे। तो ये जो संविधान लागू हुआ, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो 26 जनवरी 1950 का दिन था, ये तो भारतीय संविधान का उस दिन लागू दिवस था, तो उस समय ये विशेष नहीं रहा। लेकिन इसके इतिहास में इसको स्मरण रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को 26
जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की और इसे हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया और इसे मनाया। क्लियर? तो 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में लिखित है, मान्य है और आज हम इसे मानते हैं। तो इस तरीके से 26 जनवरी जो है वो विशेष दिन रहा, क्योंकि पहली दफा 1930 में हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी को। लेकिन अब हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के हिसाब से मनाते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र हमारा बना था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 1930 में हमारा जो देश था वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं था। संविधान बनना 19